क्या इंडिया ने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक दांव चल दिया है? न्यू दिल्ली और जकार्ता के बीच में हुई रिसेंट डिफेंस डील बस एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर शिफ्ट है। जहां एक तरफ साउथ चाइना सी में रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, वही इंडिया इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ लगभग $600 मिलियन की लैंडमार्क डिफेंस पार्टनरशिप को बिल्ड किया है। इस डील के तहत इंडोनेशिया अपनी एयरफोर्स के लिए 24 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और कंप्लीटली इंडिजिनस अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल खरीद रहा है। चाइना के असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए एशियन कंट्रीज अब वेस्टर्न पावर्स के साथ साथ इंडियन वेपन सिस्टम पर भी भरोसा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को प्रूव करने के बाद इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की रिलायबिलिटी को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन इस पार्टनरशिप का सबसे क्रिटिकल हिस्सा सिर्फ वेपन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। सबांग पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बिल्कुल मुहाने पर लोकेटेड है। वही एक मैरीटाइम चेक पॉइंट है जहां से चाइना का करीब 80% कमर्शियल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई गुजरता है। इंडियन मिलिट्री की अंडमान एंड निकोबार कमांड इसकी प्रॉक्सिमिटी इंडिया को एक इमेंस टैक्टिकल एडवांटेज देती है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में इंडियन नेवी इस चेक पॉइंट को पूरी तरह मॉनिटर और डोमिनेट कर सकती है। जियोपॉलिटिक्स में इसे ही चाइना का मलाक्का डायलेमा कहा जाता है। इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी अब एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। इंडोनेशियन लीडरशिप ने पब्लिकली इंडियन पॉलिसी फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तारीफ करी है। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया का इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म पर यह ट्रस्ट इस बात का प्रूफ है कि इंडिया अब सिर्फ दुनिया का एक बड़ा आर्म्स इंपोर्टर नहीं बन रहा, बल्कि एक रिलायबल डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन रहा है। स्ट्रेटेजिक टाइज के साथ साथ इंडिया और इंडोनेशिया अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को भी रिवाइव करने जा रहे हैं। इंडिया इंडोनेशिया में 1000 साल पुराने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ब्रह्मानंद हिंदू टेम्पल को भी इंडिया रिस्टोर करने जा रहा है। हार्ड मिलिट्री पावर और सॉफ्ट कल्चरल पावर, ये ब्लेंड इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को रिफ्लेक्ट करता है। क्या इंडिया की ये मैरीटाइम स्ट्रेटेजी इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर को स्टेबलाइज कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपना एनालिसिस जरूर बताइएगा और ऐसे इन डेप्थ रिपोर्ट के लिए चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।